हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। मैं आज एंड ऑफ द मंथ एक स्पेशल सेशन पेश कर रही हूँ आपके लिए। आई होप सो कि ये आपको सेशन बहुत पसंद आएगा और मैंने इसको सिलेक्ट करके बनाया है। जब आप लोग रेगुलर लेवल पर यानी रेगुलर बेसिस पर सेशन नहीं सुनते हैं तो मुझे गुस्सा आता है और मैं कुछ क्वेश्चन को टिक मार्क करके भी फिर मैं उनको लेती नहीं हूँ, सेशन को छोटा कर देती हूँ। तो वो लोग जो अपना अटेंशन पे कर रहे हैं रेगुलरली और वो ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट है कि मैं उनका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैंने एक स्पेशल सेशन थोड़ा सा डिज़ाइन किया है, थोड़ा सा ही छोड़ा सी को। तो ये एंड ऑफ द मंथ इसको सुनिए, ठीक है। फिर हम लोग कल अक्टूबर में 1 अक्टूबर का सेशन करेंगे, ठीक है। और 30th का से मतलब जो 30th का है क्वेश्चन वो मैं अब इसमें नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, वो 1 अक्टूबर के साथ करूँगी अगर आपने सेशन को अच्छा परफॉर्म किया तो, है ना, अच्छे से सुना तो। और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो वहाँ शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार यानी आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को। क्यों सम्मानित किया गया है आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड से? तो देखिए, जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाओं क्या है यानी हेल्थ सर्विसेज का जो रजिस्टर है उसमें अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं को ऐड कर लेने के लिए ये आयुष्मान यानी कुछ और हेल्थ सर्विसेज ऐड की हैं उसमें उत्तर प्रदेश ने, इसीलिए आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। आपको मालूम है अवैध दवाओं और नशीली दवाओं और अवैध शराब, इन पर रोक लगाने के लिए रोक तो क्या, इनको बैन करने के लिए वही मतलब हुआ एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाया गया है, ठीक है ना। अभी एससीओ और कल्चरल कैपिटल कौन सी बनी है? वो वाराणसी बनी है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का जो आयोजन हुआ है वो वाराणसी में हुआ है। अच्छा, भारत का यानी इंडिया का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड नाइट सफारी, बायोडाइवर्सिटी एंड नाइट सफारी पार्क है, वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बन रहा है। लखनऊ के आसपास क्या मतलब डेवलप कर रहे हैं? तो स्टेट कैपिटल रीजन यानी एनसीआर की तर्ज पर, ठीक है। अच्छा, पंचामृत योजना भी यहीं चल रही है, ये भी मैंने आपको बताया था। फैमिली कार्ड की भी घोषणा तो कर दी है, ये भी आपको बताया था, है ना। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए तो, पर चले इसी पर अब संतुष्ट हो जाते हैं, आगे तो हम बात करते ही रहते हैं। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस। और आपकी जो ये कैपिटल है लखनऊ, ये गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क, अमनगढ़ नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, नवाबगंज नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये सब यूपी में है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर और क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल गवर्नर, ठीक है जी। चलें जी, अब तो बहुत दिन से यूपी की लगातार गवर्नर है, पहले एमपी की होती थी फिर यूपी की हुई, और अब तो बहुत ही दिनों से ये यूपी की बनी हुई है ना। चलें जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिर से एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये दिलीप असवे ही इसके एमडी एंड सीईओ थे और दिलीप असवे ही फिर से बने हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया की स्थापना 2008 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और फिर से जो इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? दिलीप असवे, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व कोश यानी कोश कहते हैं फंड, एक तरह का, हाँ फंड होता है, तो विश्व कोश में फंड ही होता है जहाँ तक मुझे याद है। तो एक जनजातियों के लिए विश्व कोश बनाया है, किस राज्य ने इसको बनाया है? तो ओडिशा ने। आपको मालूम है ओडिशा ने अभी
इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT के साथ समझौता किया है। किस लिए? समुद्री तटों से लगे हुए शहर और उनकी रक्षा के लिए। ठीक है, तो ये बात। अच्छा, MSME अवार्ड किसने जीता है? वो भी ओडिशा ने जीता है। और अच्छी क्वालिटी के लिए, गुड क्वालिटी के लिए क्या है, वो समझौता किया FSSAI के साथ ओडिशा ने। और MSME अवार्ड हो गया। हाँ, और क्या बता दूं मैं आपको, लॉकडाउन लिरिक्स, ये एक बुक है, ये भी इसका विमोचन किया था नवीन पटनायक, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। भुवनेश्वर कैपिटल है। भुवनेश्वर से रिलेटेड बहुत सारे, मैंने पिछले वीडियो सुनेंगे तो रिवाइज करेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स बताएं, आपको याद होते जाएंगे। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और मैंने जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में तो कल ही जिक्र किया है, तो आप कल का वीडियो सुनेंगे तो आप समझाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप, कौन सा जलदूत ऐप विकसित किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत एप्लीकेशन डेवलप किया है। क्यों? चयनित कुएं, यानी जो सिलेक्टेड किए गए हैं वैसे कुएं, उनके जलस्तर को मापने यानी मेज़र करने के लिए ये जलदूत ऐप विकसित किया गया है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फ्लाई बिग योजना का शुभारंभ किसने किया है? फ्लाई बिग, तो ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर से किया है और उड़ान योजना के तहत किया है। आपको मालूम है CM दहैशी पोर्टल आम लोगों की शिकायत दर्ज करने के लिए ये यहीं पर जो है शुरू हुई थी। और खोंगजोंग दिवस के बारे में तो मैं खोंगजोंग दिवस के बारे में बता चुकी हूँ, मीराबाई के बारे में भी, और ASP हैं मणिपुर की, ये भी आपको बताया था मैंने। वैसे गवर्नर कौन है? ला गणेशन। और कैपिटल क्या है? इम्फाल। क्या है कैपिटल? इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री है जियो मेलोनी। कौन? जियो मेलोनी किसकी? इटली की। तो जी हाँ, ये इटली की बनी है। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। और इटली की करेंसी क्या है? चलिए आप ही बताइए कि इटली की करेंसी क्या है, मैं तो हमेशा आपको बताती रहती हूँ। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में भी मैंने आपको हमेशा बताया है। तो प्रधानमंत्री बनी है जियो मेलोनी, न्यू। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी पूर्व सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर को अभी नागरिकता प्रदान की है और किस देश ने प्रदान की है? तो एडवर्ड स्नोडेन। क्या नाम है? एडवर्ड स्नोडेन। इनको रशिया ने अपनी सिटीजनशिप दे दी है। 2013 से ये अमेरिका में आ गए हैं और पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो अमेरिकी पूर्व सुरक्षा अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर है, 2013 से रशिया में आ गए और इनको अपनी सिटीजनशिप कौन, क्या नाम है? एडवर्ड। ठीक है, तो मैंने आपको नाम बता दिया है। रशिया मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर हैं, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं, मॉस्को कैपिटल है रशियन रूबेल। और रशिया के बहुत से फैक्ट्स बताएं जो मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था शायद कल, मुझे अच्छी तरह याद है, ESIC एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। मैंने बताया इसके अभी प्रेसिडेंट और MD एंड CEO चुने गए हैं। क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 के दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? 2022 के दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो आशा पारेख बहुत फेमस अदाकारा यानी एक्ट्रेस है और इनको अभी 2022 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनको 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 वीक 1 लैब, ये अभियान किसने शुरू किया है? 1 वीक 1 लैब, तो ये अभियान शुरू किया है अभी
डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और उनके बारे में बताया था कि हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने अभी तकनीकी सफलताओं यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी सक्सेस मिली, इनोवेशंस हुए, उन्हीं को उजागर करने के लिए ये 1 वीक 1 लैब अभियान शुरू किया है। ये आप याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन है हाल ही में भी CN14 और CN15 ये 2 प्रायोगिक उपग्रह हैं, ये अभी किस देश की स्पेस एजेंसी यानी किस देश ने लॉन्च किए हैं? तो चाइना ने। चाइना नेशनल स्पेस, एक मिनट, चाइना स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या CNSA वैसे चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसने अभी CN14 और CN15 नाम के 2 प्रायोगिक उपग्रह यानी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने बाकायदा कानून बनाया है? तो तमिलनाडु ने इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय निकाले हैं, कुछ लॉ बनाए हैं। किसको? ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु। अब चित्रई योजना और आदिपुरम त्यौहार, चित्रई त्यौहार और जलीकट्टू का आयोजन, ये सब किस में होता है? तमिलनाडु में। और जो आपको पता है अगस्त मलाई में हाथी रिजर्व 5वें नंबर का मिला तमिलनाडु को, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड मिला। ये सब मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ क्योंकि फैक्ट्स मैं आपको बताती ही रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी S&P ग्लोबल रेटिंग ने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 2022 में कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो 7.3%। जी हाँ, S&P ग्लोबल रेटिंग ने अभी भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 के लिए 7.3% रहने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में OECD क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इसने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 2022-2023 के लिए कितने % रहने की घोषणा की है? तो 6.9%। OECD ने अभी 6.9% रहने की घोषणा की है। क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2022-2023 के लिए। क्वेश्चन है हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता है? हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड किसने जीता है? शुएला वेबर। क्या नाम है? शुएला वेबर। तो शुएला वेबर ने जीता है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल क्या कर दिया गया है? तो भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भगत सिंह एयरपोर्ट, ठीक है, चंडीगढ़ में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा इंटीग्रेटेड स्पेशल इंजन फैसिलिटी का शुभारंभ किया है? तो इंटीग्रेटेड इंजन फैसिलिटी आधा कप इंटीग्रेटेड इंजन फैसिलिटी का भी शुभारंभ किया है, तो बेंगलुरु में। इसमें क्या होगा? एक ही छत के नीचे इसरो को रॉकेट लॉन्च करने के लिए इंजन प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड स्पेशल इंजन फैसिलिटी ये अभी शुरू की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी ट्विटर योजना प्राइमरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ट्विटर योजना कहाँ शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में अभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए ट्विटर योजना का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर मिंजर मेला शुरू हुआ। और बताइए मैंने किसका राष्ट्रीय सम्मेलन बताया था जो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था? राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर है, जयराम ठाकुर क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं, शिमला कैपिटल है, धर्मशाला में वो आयोजित हुआ, मैंने आपको बताया, ठीक है। और ग्रेट हिमालयन थिरगंगा और पिन वैली ये नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन है हाल ही में भी BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ब्राज़ील की पेट्रो कंपनी के साथ।
ब्राज़ील की एक पेट्रो कंपनी इसके साथ समझौता किया है अभी BPCL ने। BPCL, अरुण कुमार इसके MD एंड CEO हैं, अरुण कुमार, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, SNP है वो, मैंने जल्दी जल्दी में SND बोल दिया, वो SND वॉल लिखते हैं ना हम साउंड के लिए, हमेशा बताती हूँ SNP, तो SNP है वो जो ग्लोबल रेटिंग 7.3 बताई है, ठीक है। और आपको उसके साथ साथ मैंने किसकी और बताई, OECD की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाँ, एक क्वेश्चन और बताती हूँ आपको। हाल ही में अभी जीवन दर्शन दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन पुस्तक का विमोचन भी किसने किया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। इन्होंने अभी दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बंडारू बाबू अभी किस देश में भारत के राजदूत बने हैं, तो अभी वेनेजुएला में। इनका भी नाम याद रखिएगा, बंडारू बाबू, ये अभी वेनेजुएला में भारत के राजदूत बने हैं। एंड्री करके प्रेसिडेंट का नाम है, और क्या पूरा नाम नहीं बताऊंगी, मैं नहीं, कैपिटल चलो अरियरी करेंसी बता ही देती हूँ इतना, फिर भी आप कैपिटल करेंसी और प्रेसिडेंट का नाम खुद देखेंगे। लाइक कमेंट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। कल मिलते हैं, ठीक है, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।